कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जिसमें किसी फ्रेज के ज़्यादा शब्दों को एक शब्द में कहा जा सकता है और हम अपनी भाषा में स्पष्टता लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं लाइफ स्टोरी ऑफ ग्रेट मैन। किसी की जीवनी होती है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, बायोग्राफी। अब अगर हम यही कहें लाइफ स्टोरी रिटन बाय मैन हिमसेल्फ। अगर इंसान खुद अपनी लाइफ स्टोरी लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। इस तरह से ये स्मॉल चेंजेस से जो मतलब बदल जाता है। दैट कैन बी हर्ड, यानी जो चीज सुनी जा सकती है उसे ऑडिबल कहते हैं। एंड दैट कैन बी सीन, कोई भी चीज जो देखी जा सकती है, कैन बी सीन, उसे विजिबल कहते हैं। विजन से विजिबल शब्द बना है। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में यकीन करते हैं उन्हें थीस्ट कहते हैं, THEIST, थीस्ट। और इसका ऑपोजिट होता है थीस्ट का, एथीस्ट। जो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसके आगे ए लगा देते हैं तो ऑपोजिट बन जाता है। नो प्रॉपर नेम और एड्रेस, हैविंग नो प्रॉपर नेम और एड्रेस, उसे एनोनिमस कहते हैं। एनोनिमस, जैसे कई बार कोई पोएम्स भी होती हैं दैट आर रिटन बाय सम एनोनिमस पोएट, यानी पोएट का नाम पता नहीं होता कि ये पोएम किसने लिखी है, तो उसके लिए एनोनिमस शब्द यूज किया जाता है। अ मैन हैविंग गुड नेचर, किसी इंसान का अच्छा स्वभाव है तो उसे एमिएबल कहते हैं। एमिएबल, जो बड़े प्यार से सबसे बात करता है, सोशल होता है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। टीनेज पीरियड, यानी लगभग 13 साल से 19 साल तक, इसे एडोलसेंस कहते हैं, एडोलसेंस पीरियड कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ वन रूलर, जहां पर एक ही शासक होता है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये तो सबको पता ही है, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। A collection of flowers, हम अलग अलग रंगों के फूल, बढ़िया फूल चुनकर किसी को देते हैं तो उसे बुके कहते हैं। इसमें स्पेलिंग्स का भी खास ध्यान रखना होता है कि हम साथ साथ स्पेलिंग्स लर्न कर रहे हैं, इससे हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो सकती है। इसी तरह नंबर
नंबर ऑफ शीप यानी काफ़ी जहाँ भेड़ें बकरियां हों, भेड़ बकरियों का एक समूह होता है, उसे फ्लॉक कहते हैं। ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। मीटिंग में हमने कुछ डिस्कस करना है, क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, उसे एजेंडा कहते हैं। दिस इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु सिंग टुगेदर। काफी लोग जब इकट्ठे गाते हैं तो उसे कोरस कहते हैं। CHORUS, कोरस कहते हैं। A collection of books kept in a systematic manner, इसे लाइब्रेरी कहते हैं। Collection of telephone numbers, इसे डायरेक्टरी कहते हैं। A collection of poems इसे एंथोलॉजी कहते हैं। A number of people looking on at a match etc. जब बहुत से लोग कोई मैच या कोई प्ले देख रहे हैं तो उन्हें स्पेक्टेटर्स कहते हैं। स्पेक्टेटर्स, जिसे दर्शक भी कहते हैं। बोथ लैंड एंड वाटर, जो जीव धरती पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। आर्टिफिशियल पॉन्ड, an artificial pond or glass container where fish are kept. कई बार हम घर में भी आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते हैं और उसमें मछलियां रखते हैं और इसी तरह से बड़ा सा शीशे का बर्तन लेकर उसमें रखते हैं, तो उसे एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम कहते हैं। AQUARIUM। एनिमल्स सच एज lizard or snake that creep or crawl, जो रेंग कर चलते हैं जानवर, उन्हें रेप्टाइल कहते हैं। A place where bread and cakes are made, उसे बेकरी कहते हैं। बेकरी। For housing cars or trucks or other vehicles, उसे गैरेज कहते हैं। गैरेज, जहाँ हम अपने व्हीकल्स रख सकते हैं। हाउस for the
रेजिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसी जगह जहां स्टूडेंट्स रहते हैं उसे हॉस्टल कहते हैं। ये कॉलेज में भी हो सकते हैं, स्कूल्स में भी हो सकते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स के रहने का इंतज़ाम होता है। स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड वेरी यंग चिल्ड्रन, उन्हें किंडर गार्टन कहते हैं। किंडर गार्टन, ये गार्डन नहीं है, गार्टन है, TEN, KINDERGARTEN। A place where rabbits are kept, उसे हच कहते हैं, HUTCH, हच। A place where orphans are housed, जहाँ अनाथों को रखा जाता है उसे ऑर्फनेज कहते हैं। ऑर्फनेज। और इसी तरह से प्लेस वेयर ओल्ड पीपल लिव, उसे ओल्ड एज होम कहते हैं। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, उसे वार्डरोब कहते हैं। अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर केप्ट, while their parents are at work, ऐसी जगह जहां बच्चे रखे जाते हैं जब उनके माँ बाप काम करने जाते हैं तो उसे क्रेच कहा जाता है। क्रेच, CRECHE। A group of people having same interests, इसे क्लब कहते हैं। क्लब। इसी तरह से कुछ राइटर्स के क्लब्स होते हैं, उन्हें पेन क्लब भी कहते हैं। जो लिखना पसंद करते हैं, वो उनके इंटरेस्ट लिखने में होते हैं तो उसे पेन क्लब्स भी कहते हैं। A professional rider in horse races, जो घोड़े की दौड़ होती है उसमें जो प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं उन्हें जॉकी कहते हैं। JOCKEY। An engaged man जो एंगेज्ड मैन है उसको वो अपनी होने वाली पत्नी का फियांसे कहलाता है। फियांसे। वुमेन, फियांसे, स्पेलिंग में केवल एक ई और ऐड होगा। अ पर्सन who tries to get important secret information, जो कि इंपॉर्टेंट, बड़ी ज़रूरी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, गुप्त इंफॉर्मेशन है, वो कोई इंसान वो जो लेने की कोशिश करता है उसे स्पाई कहते हैं। वन who treats the skin diseases
उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जो हमारी स्किन डिजीजेस को जो डॉक्टर देखते हैं उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु टेस्ट्स आईसाइट्स eyesight and sells spectacles उन्हें ऑप्टिशियन कहा जाता है। जो आईसाइट को चेक करते हैं और जो स्पेक्टिकल्स मीन्स जो ऐनक होती है वो बेचते हैं, उन्हें ऑप्टिशियंस कहते हैं। वन हु परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑफ सम डिजीज, कोई बीमारी है तो उसमें ऑपरेशन होता है तो उसे सर्जन कहते हैं। सर्जन जो है वो ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर डिजीज अफेक्टिंग many people at the same place and at same time, उसे एपिडेमिक कहते हैं। उसे एपिडेमिक कहते हैं। जो बीमारी एक ही समय में कई लोगों को एक ही जगह पर लगती है तो वो एपिडेमिक कहलाती है। जैसे कोरोना वायरस जो है उसने सबको इफेक्ट किया था। ऑफ रूल्स फॉर healthy and clean living, उसे हाइजीन कहते हैं। A substance that destroys or weakens the germs, वो चीज जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती है या वीक कर देती है तो उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, कुछ नींद के लिए दवाई होती है उसे नारकोटिक या ओपिएट कहते हैं। इसी तरह से वन हु मेक्स पॉट्स, कप्स एटसेट्रा उसे पॉटर कहते हैं, POTTER। एंड वन हु मेंड्स शूज, जो जूते को ठीक करते हैं और उन्हें कॉबलर कहते हैं, कॉबलर, और वो शू मेकर भी होते हैं। इसी तरह से वन हु इज well versed in the science of female ailments, उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट, इन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ भी कहते हैं।
changes sides. A person who changes sides, यानी कई एक साइड हो जाते हैं, कभी दूसरी विरोधी पार्टी के साथ हो जाते हैं, उन्हें टर्न कोट्स कहते हैं। टर्न कोट। इसी तरह से one who compounds or sells drugs. जो दवाइयां बेचते हैं उन्हें फार्मासिस्ट कहते हैं। फार्मासिस्ट। To place apart, to prevent from infecting others. कई बार हम किसी मरीज को अलग कर देते हैं, अलग कमरा दे देते हैं ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो, तो उसे आइसोलेट कहते हैं। आइसोलेट कर देना यानी अलग कमरा दे देना। वांट ऑफ ब्लड। वांट ऑफ ब्लड क्या होता है? खून की कमी। उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया। और a substance to keep down foul smell. कहीं से बुरी स्मेल आ रही है, उसको ठीक करने के लिए डिओडोरेंट का इस्तेमाल किया जाता है। Any medicine which produces insensibility. जो मेडिसिन बेहोश कर देती है उसे एनेस्थीसिया कहते हैं। एनेस्थीसिया। इसी तरह से a dead body of human beings, उसे कॉर्प्स कहते हैं, इसे हिंदी में लाश भी कहते हैं। An instrument for listening to the heartbeats, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप। इस तरह से आप प्रैक्टिस करके अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।